मोड़ प्रधानाचार्य कवि सम्राट श्री हरि औध बालिका इंटर कॉलेज निजामाबाद आजमगढ़ की तरफ से आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। विधानसभा के इस चुनाव में जीत के लिए भाजपाई महारथियों ने समाजवादी किले की जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। इन स्थितियों के बीच यह माना जा रहा है कि इस जिले की कई सीटों पर सपा की राह आसान नहीं होगी। यह भी माना जा रहा है कि भाजपा की घेराबंदी के कारण सपा की कई सीटें उनके हाथ से निकल सकती हैं। आजमगढ़ जिले में अभी तक भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण यही रहता था कि वह हर चुनाव में अपना प्रत्याशी बदल देती थी। पार्टी की चुनावी रणनीतियों ने इस बार इस बात का खास ध्यान दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में अमूमन सभी सीटों पर भाजपा की ओर से नए चेहरों को उम्मीदवारी दी गई थी। एकमात्र फूलपुर पमई सीट पर भाजपा ने वहां के सीटिंग विधायक को मैदान में उतारा था। इसी का परिणाम रहा कि पिछले चुनाव में भाजपा एकमात्र फूलपुर पमई सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी थी और यहां से भाजपा के सिंबल पर बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव चुनाव जीते थे। इसके अलावा सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को काफ़ी कम मतों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के आत्ममंथन में यही निष्कर्ष सामने आया कि जो प्रत्याशी 5 साल तक जनता के बीच होता है और उसके सुख दुख में शरीक होता है, निश्चित तौर पर उसको उसका फ़ायदा मिलता है। यह काम न करने के कारण ही भाजपा की कई सीटों पर 5000 से कम मतों से हार का सामना करना पड़ा। यही वजह रही है कि पार्टी के रणनीतियों से सलाह मशवरे के बाद ही पार्टी की ओर से हारे हुए सभी प्रत्याशियों को यह बता दिया गया था कि जनता के बीच बने रहें और क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में शरीक होते रहें। अगले चुनाव में उन्हीं लोगों को उम्मीदवारी दी जाएगी। पार्टी नेतृत्व के फरमान की वजह से पिछला चुनाव हारने वाले भाजपा के सभी प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए थे और वह जनता के सुख दुख में शरीक भी हो रहे थे। इस चुनाव में भाजपा की ओर से 10 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस जिले में अभी तक 6 सीटों पर उम्मीदवारी तय की गई थी। इन 6 सीटों में 3 ऐसे लोग उम्मीदवारी पाए हैं जो लोग पिछला चुनाव लड़ चुके हैं। इन 3 लोगों में आजमगढ़ सदर सीट से अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू, मेनगर से सुरक्षित विधानसभा सीट से मंजू सरोज व दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से कृष्ण कुमारी विश्वकर्मा शामिल हैं। यह तीनों लोग पिछला चुनाव काफ़ी कम मतों के अंतर से हारे थे। प्रत्याशी रिपीट होने का फायदा निश्चित तौर पर इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 1 से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इसके अलावा भाजपा ने इस जिले की 3 अन्य सीटों पर जिन प्रत्याशियों की घोषणा की है उनमें लालगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद नीलम सोनकर का नाम है। नीलम लालगंज सुरक्षित सीट से भाजपा के सिंबल पर पहली बार लोकसभा का चुनाव जीती थी। इस वजह से भाजपा ने इस बार उनको विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारी दी है। इसके साथ ही गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से युवा चेहरे को तरजीह देते हुए लोकप्रिय पार्टी नेता सत्येंद्र राय को उम्मीदवारी दी गई है। सत्येंद्र राय इस जिले के बड़े कारोबारी हैं और लंबे समय से जनसेवा से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर उनको टिकट दिए जाने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इसके साथ ही भाजपा ने निजामाबाद से मनोज यादव को मैदान में उतारा है। मनोज यादव प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अंगद यादव के पुत्र हैं। सब मिलाकर भाजपा ने इस बार समाजवादी किले को जबरदस्त घेराबंदी की है।